हाय गाइस, दिस इज़ मी ज़ुनैरा महम। धूप में मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, इसलिए उसके लिए माजरत है। ये मेरी जीप है जनाब, जो आज सेकंड डे है मेरा स्कर्दू में। फर्स्ट डे का व्लॉग आप लोगों ने देखा। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। आज हमने सूख वैली देखनी है, हमने अपर कचूरा देखना है, शंग्रीला देखना है, लोअर कचूरा देखना है। आप लोग मेरे साथ होंगे सारा दिन। और साथ साथ मैंने आपको कॉस्टिंग का बताया था, तो एक दिन के लिए यहाँ पे जो जीप मिलती है वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अभी जीप के सामने नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ आपको अमाउंट लिखी हुई नज़र आ रही है, वो आप देख लीजिए। और चलिए चलते हैं, आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो जी। तो गाइज़, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको स्कर्दू की सैर करवाने जा रही हूँ। स्कर्दू के बारे में मैं इसलिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि पिछले 5 साल से मैं जीबी आ रही थी, लेकिन स्कर्दू में कभी नहीं आती थी। स्कर्दू की ऐसी ऐसी खासियतें हैं जो आप व्लॉग्स में मेरे साथ डिस्कवर करेंगे। स्कर्दू की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको लैंड और प्लेन्स बहुत सारे मिल जाते हैं। कोहे हिमालय और कोहे कराकरम के बीच में है ये कचूरा वैली। और जनाब, अब हम अपना सफ़र कर रहे हैं और ये है जी कचूरा पुल। और साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ, मुझसे ज़्यादा देखना इम्पोर्टेंट है आपका कि रास्ता कैसा है और ये जगह कितनी हसीन है। कमाल है भाई, मैं कहती हूँ पाकिस्तान जैसी खूबसूरत जगह दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो जनाब, सबसे मज़ेदार बात तो ये है स्कर्दू की कि यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है पहाड़ों की, वो 8700 से लेकर 11,000 फीट की बुलंदी तक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की उस तरह से कमी नहीं होती। अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो है जी, साथ साथ आप जरा व्यू भी देखें। हम लोग जा रहे हैं अपर कचूरा लेक, और नीचे अभी लोअर कचूरा लेक पे हम नहीं जा रहे। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखते देखते सब कुछ, फिर हम नीचे लोअर पे आएंगे। मैं सोचती हूँ कि यहाँ के रहने वाले लोग, जो पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, वो कितनी ऑर्गेनिक लाइफ गुजार रहे हैं। और दुनिया की हर नेमत उन लोगों के पास है। नदी, नाले, चश्मे और पीने का ताज़ा और साफ शफाफ पानी। गाइज, अपर कचूरा लेक के बिल्कुल करीब हम आ गए हैं। गाड़ी हमने पार्क की है, लेकिन रास्ते में अभी थोड़ा सा मुझे चल के जाना पड़ेगा लेक तक। लेकिन रास्ते में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि जनाब, वो देखें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से चुन्ने मुन्ने से चूजे, कितने प्यारे चूजे हैं, मुर्गियां हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने ख़ास अंदाज में, ये देखें, अपनी फसलों को कैसे बांध के रखा हुआ है। और वो आप लोग ज़रा देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनाब अली, वो है कद्दू। मुझे लग रहा है इसको पेठा कद्दू कहते हैं शायद, लेकिन यहाँ के लोग इसको कद्दू बता रहे हैं। तो कद्दू की बेलें लोगों ने लटकाई हुई हैं, जिसको वो खाते हैं। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपनी फसलें खुद उगाते हैं। स्कर्दू के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई है कि यहाँ पे प्लेन जगह बहुत सारी हैं। मतलब ये है कि प्लेन्स के ऊपर आप घर भी बना सकते हैं, प्लेन्स के ऊपर आप फसलें भी उगा सकते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं दूसरी जगहों पे, जैसे स्टोर वगैरह, वहाँ पे प्लेन जगह बहुत कम है। और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही खुश्क हैं, और नीचे जो आबादियाँ हैं वहाँ लोगों ने दरख्त लगाए हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे चेरी, बादाम, शहतूत के दरख्त होते हैं। लेकिन आजकल जो सीज़न है, जिस सीज़न में मैं आई हूँ, ये सितंबर का मंथ है। और सितंबर के मंथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल, सेब के जो दरख्त हैं ना, वो बहुत सारे हैं। ये खुबानी का दरख्त है, और खुबानी का सीज़न अब एंड हो चुका है। और ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये यहाँ का सफ़ेदा है। यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो यहाँ का सफ़ेदा ये लगाते हैं अपनी बाउंड्रीज़ बनाने के लिए। और सबसे अच्छी मज़ेदार बात यह है कि मुझे नारायण में बहुत ज़्यादा दुम्बे नज़र आए थे। दुम्बा कढ़ाई खाने का बहुत मज़ा आता था, लेकिन बाकी जगहों पे नज़र नहीं आते थे। यहाँ स्कर्दू के अंदर बहुत सारे दुम्बे हैं। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये हम कितने हज़ार फीट की बुलंदी पे हैं। ये है जनाब 8,600 फीट की बुलंदी, जहाँ पर अभी मैं हूँ। लोअर कचूरा में जाएंगे तो 8,200 फीट की बुलंदी है ये। और क्या खूबसूरत और पुरसकून वेदर है। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कभी स्कर्दू आना हो तो कभी अगस्त के महीने में ना आए, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। लेकिन सितंबर में एक आइडियल वेदर है। इतनी माशाल्लाह प्यारी जगह है स्कर्दू, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ हैं वो भी बहुत बड़े हैं। और कराकरम, केटू और पता नहीं कितने सारे ग्लेशियर्स यहाँ स्कर्दू में हैं। उसके अलावा जो है नीले, ग्रीन और हर तरह के पानी यहाँ पर हैं। यहाँ के लोग इतने मीठे हैं, मेरा तो दिल चाह रहा है कि
वो कह रही है हाँ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहाँ पे एक कॉटेज बनाऊं और बाय गॉड दुनिया को छोड़ के त्याग के बस मैं यहाँ रहूं। मुझे लग रहा है मैं पहाड़ों की शहजादी हूँ और अकेली यहाँ पर घूम रही हूँ, कोई मुझे देख के डर ही ना जाए। यहाँ पे काफी बुजुर्ग नजर आते हैं, तो लोगों की उम्रें कितनी कितनी होती हैं, कितने कितने साल के होते हैं? मेरे 75 साल उम्र है, आप देखो। हाँ, और माशाल्लाह आप सारे काम करते हैं। हर गिला काम कर सकते हैं हम, अभी एक जवान के साथ मुकाबला कर सकते हैं हर काम में। और ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक लोग जाते हैं? 120 130, ये तो अपने मेंटेनेंस रखने की तरीका है ना। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये जो चीजें हैं इनको दरख्त के ऊपर लगा के रखा हुआ है। जी जी जी। ये दरख्त के ऊपर क्यों आपने रखा हुआ है? दरख्त ऊपर इसलिए रखा है, एक तो इसको हमने मरोट किया हुआ है। ये क्या चीज है? ये मकई है। अच्छा, ये मकई है। ये मकई पकने से पहले हमने काटा। हमारे यहाँ पर 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए माल मौसम के लिए सूखा घास भूस डालते अच्छा अच्छा, तो वो फिर आप ये दरख्त से उतार के? लगने से ये सड़ता नहीं है, हवा में लटक कर रखते हैं। अच्छा, तो ये सड़ता नहीं है, सूख जाते हैं। तो सीजन के एंड पर ये पत्ता गिरने से पहले हम इसको उतार कर ऊपर जमा कर लेते हैं। हाँ, बेशक आप इसकी नीचे सही निकाल कर देखो। ठीक ठीक ठीक। यानी कि ये आप मकई को बांध देते हैं दरख्तों के साथ जी, और फिर आप जो है वो अपने माल वैशी को डालते रहते हैं 6 महीने के लिए। हाँ हाँ, 6-7 महीने के हम इसको लगा देते हैं। भूसा भी लगाते हैं, दूसरा घास भी लगा यहाँ पे देते हैं। बर्फ पड़ती है? बर्फ पड़ते हैं, पुराने ज़माने की तरह नहीं आते हैं। अभी इंचों के हिसाब से 2 इंच 3 इंच 4 इंच। पहले ज़्यादा बर्फ पड़ती थी। पहले बहुत। बहुत मजा आ रहा है, स्कर्दू बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग जो हैं वो झील की तरफ चल रहे हैं और एज़ यूजुअल मैं भी चल रही हूँ जनाब। रास्ता है, यानी कि जीप जो है वो हमने पीछे वहाँ खड़ी की है, वो रेड वाली जीप हमारी है। और अब हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे अपर कचूरा लेक। और यहाँ के लोग मैं कहती हूँ कि बड़े ही खुश नसीब हैं जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो उम्रें हैं वो हैं 120 और 30 साल। और यहाँ का ताज़ा पानी पीते हैं जो मिनरल्स वाला असली पानी होता है। और दरख्तों के ऊपर जो है वो लगातार इसी तरह उन्होंने मकई जो है वो लगा के रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप, मकई को बांध दिया गया है दरख्तों के साथ। और साथ साथ मैं चलती जा रही हूँ, पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। पानी देखिए, ये देखें ज़रा एप्पल, माशाल्लाह कितना ढेर सारा एप्पल लगा हुआ है। लेकिन मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा कि मैं इसको तोड़ लूँ। अभी वैसे भी छोटे छोटे एप्पल्स हैं। देखिए जी, एंट्रेंस आ गई है, अभी हम इसमें एंटर होते हैं। हर रास्ता आसान नहीं होता, खूबसूरत जगह देखने के लिए मुश्किलें काटनी पड़ती हैं, फिर मेहनत का फल मिलता है। अभी मैं ना जंगल से आ रही थी तो ये जो था ना, ये मुझे नखरे दिखा रहा था, कह रहा था तुम कौन हो, तो मैंने इसका शिकार कर लिया। कैसा लगा आपको मेरा शिकार? ये है जी मारखोर, इसे कहते हैं, ये पहाड़ों का बादशाह है, लेकिन मैं पहाड़ों की शहजादी हूँ, इसलिए मैंने इसका शिकार कर लिया। कैसा है? हा हा हा, मजाक कर रही हूँ। हमारी जो ISI है उनका साइन जो है वो भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो मारखोर है। और मारखोर जो होता है ये पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पे रहता है, ये नीचे नहीं रहता। और इसके सींग इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये अपने एक सींग से अपने शिकार को फाड़ डालता है, और इतना ये ताकतवर होता है। यहाँ GB के अंदर इसके शिकार पे सख्त पाबंदी है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रकम अदा करके फिर शिकार का जो एक ख़ास कोटा होता है फिर वो शिकार कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो वैसे शिकार नहीं कर सकते।
तो जनाब अब बारी है पहाड़ों के बीचों बीच बैठकर नाश्ता करने की। वैसे नाश्ता जो पंजाब का है ना उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन पहाड़ों के बीच में भी अगर आपको नाश्ता मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। हम लोग ट्रैकिंग करके तकरीबन 15 मिनट दूर आ चुके हैं। 15 मिनट से मैं लगातार चल रही थी और अब मुझे प्यास भी लगी थी। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए नाश्ता जो है वो हम लोग करके नहीं आए। वो सामने मेरा बैग और साथ मेरे अपनी चुटकी लगाई हुई है। भी मुझे नीचे की तरफ जाना है और नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे, मतलब थोड़ा अगर आप यहाँ पर आएँ तो कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आएँ, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ट्रैकिंग करना बड़ा आसान इस तरह से होता है कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आसान है, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। बकरियाँ तो देखे ज़रा। और अब हमारे सामने हमारे ख्वाबों की झील आ चुकी है, जिसका नीला और सब्ज पानी, ओ माय गॉड, क्या है, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरे सामने है अपर कचूरा लेक। और मज़े की बात यह कि लेक के बीच में इतने बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं जो कि साया कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठकर ना सिर्फ हम बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं, ना सिर्फ हम यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी देर तक पानी में पैर डुबोकर बैठ सकते हैं। वाओ, व्हाट अ मैजिकल प्लेस। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर बोट्स रखी हुई हैं, और इस पे वो एक मुनासिब किराया लेकर आपसे आपको यहाँ की सैर करवाते हैं। तो जनाब ये है अपर कचूरा लेक, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। और अब आती है मेरी बारी, ताकि मैं भी बोटिंग करूं और आपको अपने साथ दिखाऊं कि ये कितनी गहरी है और कितनी लंबी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ आज मैं आपको बता के जाऊंगी। और याद रखिएगा, इसका नाम फिर से बार बार ले रही हूँ क्योंकि यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज के लोगों को नाम नहीं पता होते। तो इसका नाम है अपर कचूरा लेक। ये है जी अपर कचूरा लेक, और यहाँ पर बहुत सारी बोट्स हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते होंगे। ये सबसे बड़ी वाली बोट है और ये मोटर बोट है। तो मेरा ख्याल है ये कितनी दूर तक जाती है, ये 1.5 किलोमीटर तक आगे तक जाती है, और फिर वहाँ से चक्कर लगा के ये लोग वापस आते हैं। तो जनाब ये मैं मोटर बोट में बैठ चुकी हूँ और काफ़ी खूबसूरत झील है, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी है। इसमें उगी हुई जड़ी बूटियों का कलर ऐसा है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो शेड्स बनते हैं वो ब्लू एंड ग्रीन कलर के बनते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कितना साफ़ और शफाफ पानी है। मुझे इंतहाई दुख हुआ ये सुनकर जब यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया कि लोग यहाँ पर बैठ कचरा भी फेंकते हैं। मेरा दिल किया कि वो कितने फोहड़ और गंदे लोग होंगे जो यहाँ की खूबसूरती को आकर ख़राब करते हैं। बहरहाल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ की गहराई कितनी है, तो इस झील की गहराई जो है वो है जनाब पूरे 70 मीटर। और यहाँ पर लोग बड़े इजीली स्विमिंग भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आम तौर पे जो झीलें होती हैं उनका पानी इतना ठंडा होता है कि आप उसमें पैर भी नहीं डुबो सकते, लेकिन इसमें जो चश्मे गिरते हैं वो चश्मे गर्म और ठंडे पानी के होते हैं। इसी वजह से इसका जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है। और इर्द गिर्द जो इलाका आप देख रहे हैं वो यहाँ पर ये जो बोट चलाने वाले हैं इनकी अपनी मकामी ज़मीन है। इस मकामी ज़मीन में यहाँ पर जानवर भी होते हैं, मारखोर भी होते हैं, शायद यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में लेपर्ड्स भी होते हैं। और नीचे ये जो पानी है इसका टेम्परेचर आम तौर पे गर्मियों में 15 से 17 के दरमियान डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पूरी की पूरी झील जो है वो बर्फ़ के क्रिस्टल्स की तरह पूरी तरह से जम जाती है, और यहाँ पर लोग स्केटिंग भी करते हैं, इसके ऊपर चल भी लेते हैं। और गर्मियों में क्या खूबसूरत नज़ारा होता है वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। ठंडी और ताज़ा हवा के जो थपेड़े हैं ना, क्या खूबसूरती होती है भाई यहाँ पर। और ठंडी ठंडी हवा आपको लगती है, और बहुत ही खूबसूरती के बाद जब आप वापस आते हैं तो यकीन करें कि दिल फिर से उदास हो जाता है फिर से वहाँ वापस जाने के लिए। वो सामने आपको पहाड़ पे जो नज़र आ रहा है ज़रा गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है जनाब अल्लाह। वाह सुभान तेरी कुदरत या अल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत से वहाँ पहाड़ों के बीच में अल्लाह लिखा हुआ है। बीच में आकर इनकी बोट खराब हो गई है, अल्लाह रहम करे, खैरियत से हम लोग पहुंच जाएं। क्या हो गया बोट को? ये पेट्रोल की वो निकल गया था, फ्यूल का। ये जनाब जुल्फकार अली साहब का
अपर कचूरा लेक पे जब भी आप आएँ तो जुल्फ़कार अली साहब आपको मिलेंगे, मैं आपको मिलवाती हूँ, उनसे बात करवाती हूँ। और यहाँ पर आएँ और उन्हीं की बोट में आप बैठे हैं जनाब। जुल्फ़कार अली जी, वेलकम टू आप लोगों का अपर कचूरा लेक। ये हमारा अपर कचूरा लेक है, फरोख्सो इसका नाम है जी, शाहीन लेक फरोख्सो। और ये आपके आबाओ-अजदाद की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और गवर्नमेंट आपको कहती है कि जगह हमें बेच दो, लेकिन आप नहीं बेच बेचते। रहे, इसलिए अगर हम गवर्नमेंट को बेचेगा तो आम पब्लिक के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहा हूँ कि आम पब्लिक के लिए कुदरती माहौल में रहिए, हाँ, ताकि आम पब्लिक घूमने आ जाए। और आप तो माशाल्लाह बड़े अमीर हैं भाई, देखिए खुदा ने आपको कैसी बिल्कुल। जबरदस्त जगह पे जगह दी है। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल और बाजी, रिजॉर्ट आपकी भी दुआ। सामने वो आपका है। बिल्कुल जी। अपना फोन नंबर भी बता दें। मेरा 033 033 4 4 32 32 45 45 441 जुल्फ़कार अली अपर कचूरा। ओके, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो इनसे रब्ता करें, और अगर मेरा नाम लेंगे तो थोड़ा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, बिल्कुल देंगे। थैंक यू जी। वेलकम जी, थैंक यू। जनाब जी 2500 रुपया लेते हैं ये एक चक्कर लगवाने का। मुझे 2 चक्कर इसलिए लगवाए हैं कि मुझे पहचान गए थे, और वो कह रहे हैं कि हम आपके फैंस हैं, इसलिए हम आपको 2 चक्कर लगवाते हैं। तो जनाब आप जब भी आएँ, बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पर आकर जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप इंटरनेशनल टूर पे चले जाएं। और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है जनाब कि जब यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ जगह को साफ़ सुथरा रखें, और यहाँ पे शॉपर मत फेंकें, कचरा मत फेंकें। और क्या कहूँ मैं आपसे, मतलब ये जन्नत है, एक ऐसी जगह है। और जनाब अब बारी है पैडलिंग की, तो मैंने सोचा कि पैडलिंग की जाए, और ये बोटिंग है पैडल वाली। कहाँ पर? अपर कचूरा लेक में। वाह जी वाह, और ग्रीन पानी ज़रा देखें आप। यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया है कि ये झील उनकी अपनी है, मतलब उनकी अपनी ज़मीनों में से है, और उनसे बहुत सारे लोग मांगते हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन वो नहीं देते। वो कितने ब्लेस्ड लोग हैं जिनकी ये ज़मीन है, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनके अपने घर यहाँ पर हैं, उनके माल मवेशी यहाँ पर हैं, और क्या कमाल के खूबसूरत और मेहमान नवाज लोग हैं। वो नीचे से मैं ऊपर आ रही हूँ। उतरना बहुत आसान है, लेकिन चढ़ाई की तरफ ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो देखिए नीचे से अभी मैं ऊपर आ रही हूँ, और अभी बहुत चढ़ाई है जो करनी है, पता नहीं क्या बनेगा। यहाँ ये जो आप जंगल बियाबां देख रहे हैं ना, इसका जो सुकून है वो थैंक गॉड, ये जो शहरों की ज़िंदगी है और हॉर्न्स बजते हैं, गाड़ियाँ, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। यकीन करें आप यहाँ पर आएँ, यहाँ जो पानियों का शोर है, नदियाँ, नाले, दरिया, खूबसूरत लोग हैं, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जनाब मैं चल चल के तो जा रही हूँ, लेकिन यहाँ रास्ते में जगह जगह पानी है, जिसकी वजह से आपको पता चश्मे जगह जगह से फूटते हैं, उसकी वजह से पानी बहुत हो जाता है। और मैं अपने जूते बचा बचा कर चलने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन खैर फिर भी पानी हो, कीचड़ हो या मिट्टी हो, यहाँ की हर चीज़ वैसे ही बहुत प्योर है। ड्राइवर तो आगे निकल गया है, मैं यहाँ खड़ी रह गई हूँ। मुझसे इतनी चढ़ाई नहीं हो रही। वो देखें, वो आपको ब्लू ब्लू पानी नजर आ रहा है ना, वहां से चढ़ाई चढ़ के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अभी पता नहीं कितना, वो देखिए जरा ऊपर ऊपर तक जाना है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको तो काफ़ी प्रैक्टिस है पहाड़ चढ़ने की, वो तो 1 सेकंड में ऊपर पहुँच जाते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो इतने सुस्त होते हैं, उनके लिए ऊपर चढ़ना तो किसी सज़ा से कम ही नहीं होता है। और थैंक गॉड ये जो अपर कचूरा के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्टेप्स बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और ये सब उन्होंने अपनी इनकम से किया है। यानी जो लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं और इनको पैसे दे के जाते हैं, उन पैसों की वजह से इन्होंने ये रास्ता बनाया। यहाँ की गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई रास्ता नहीं बनाया, ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इसलिए फुट स्टेप्स बनाए हैं ताकि लोग ईज़िली यहाँ पर पहुँच सकें। ये मैं ऊपर आ रही हूँ, पीछे आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये यॉर्क्स हैं। ये सिर्फ जीबी के अंदर पाए जाते हैं। ये बड़ी नायाब किस्म की नस्ल होती है, और इनकी खूबी होती है कि मारखोर की तरह ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, और सारा साल वहाँ पे रहते हैं, और बाद में फिर ये जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये नीचे आ जाते हैं। जो इनके मालिक होते हैं, जिन्होंने इनको रखा होता है, उनके पास ये वापस आ जाते हैं। इनको अपने घरों की बिल्कुल पहचान होती है। इनका दूध जो है वो बड़ा खालिस होता है,
और मक्खन भी बनता है, लेकिन मक्खन का मसला ये होता है कि उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है। यहाँ के लोग तो यूज़ टू हैं इसको खाने में, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं अगर वो खाएंगे उनके लिए बहुत हैवी हो जाता है। ये देखें, आपको कितने करीब से मैं यॉक्स दिखा रही हूँ, वरना ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक सींग मारे ना बंदे का कुछ छूटता नहीं है भाई। और ये जो ऊंचे वाले आपको पहाड़ नज़र आ रही है, वहाँ से उतर कर नीचे आए हैं, वो ज़रा देखें। इतना चढ़ाई करके फाइनली ऊपर आई हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे डक्स भी नज़र आ रही हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है भाई। और अब मैं वापस जीप में बैठूँगी। अब हम लोग आगे जाएंगे। आज आपको मैं दिखाऊंगी जनाब लोअर कचूरा लेक भी और सोक वैली भी, लेकिन वो अगले व्लॉग में आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।